हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का क्लास 9th एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस सीरीज में हम मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें से कई सारे टॉपिक्स जो मोशन के थे वो अपन ने कवर कर लिए थे। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन करती क्या है और उसके बाद ये आती कैसे हैं, इनका डेरिवेशन क्या है वो समझेंगे और फिर इन पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है आपकी बुक्स में, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्यों आप सब लोग कर रहे हो ना मेरे साथ ये सब? बिल्कुल। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आपको बता देता हूं। इनका काम है कनेक्शन बनाना। इक्वेशंस का काम क्या है? कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट करना है मोर देन वन वेरिएबल्स को। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम को कनेक्ट करती है, और दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो दूसरी इक्वेशन क्या करती है? पोजीशन और टाइम को कनेक्ट करती है। और तीसरी इक्वेशन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो क्या करती है? वो पोजीशन इन वेलोसिटी को कनेक्ट करती है। लेकिन सर इनके बीच में वो चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहां गई? वो चीज जिसका नाम है एक्सेलरेशन, वो क्वांटिटी जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो वो एक चीज जो है, वो जो क्वांटिटी है वो तो इन तीनों इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड है जब आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि जब आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर रहे होंगे तब सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि मेरे पास जो गिवन डेटा है उसमें ये इंफॉर्मेशन है या नहीं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ये चेक करने के बाद ही हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन मतलब कनेक्शन, और कनेक्शन कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब की बात करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले आता हूं मैं पहली इक्वेशन पर, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है। देखो अब यहां से यहां पर अपन डिफाइन करते हैं, v से u के बीच में क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वहां पर जब हम पढ़ रहे थे तो इनिशियली वेलोसिटी 0 लेकर पढ़ते थे तो वो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता था। लेकिन अभी हम इनिशियल वेलोसिटी u लेकर पढ़ रहे हैं तो ग्राफ u से स्टार्ट होगा। लेकिन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इस केस में अगर आपको एक्सेलरेशन की बात करनी है बच्चों, तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, ए से डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात तो ये कि श्रीमान इस फार्मूले में, कौन से मूले में? फार्मूले में चेंज इन वेलोसिटी और उसकी रेट किसके सापेक्ष? किसके रिलेटिव? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ने रेट निकाल दी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है यहां पर? वेलोसिटी क्या थी इनिशियली वेलोसिटी क्या थी यहां पर इनिशियली वेलोसिटी जो थी वो थी u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही होगा, इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और टाइम क्या है? t, स्मॉल t। किसके इक्वल? a के इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल। अच्छा, ये तो वही बात हो गई, a इंटू टी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v माइनस u, और इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस a इंटू टी, क्योंकि u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही चीज तो पहली इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे ग्राफ से।
क्या आ गई हमारे ग्राफ से पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किसके बीच में रिलेशन दे रहा है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दे रहा है। यही पढ़ा था अपन ने, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दे रहा है। इट इज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। अब अपन आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड में भी वही वैसा ही ग्राफ होगा, वही u से शुरू हो रहा होगा और u से शुरू होकर कहां जा रहा होगा, v तक जा रहा होगा, t पर v। ठीक है, और इसी को ऐसे प्लॉट कर रखा होगा। अब इसी ग्राफ में मुझे क्या करना है भाई, मेरे को वेलोसिटी और किसका रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया। अब मुझे किसका रिलेशन करना है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन करना है। पोजीशन और टाइम का रिलेशन करना है तो साहब पोजीशन और टाइम में कैसे आएगा? सबसे पहली बात तो ये कि अब हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसमें चलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस। यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ अरे यार ऑन दी टाइम एक्सिस। ठीक है ना, ये हो जाएगा साहब। अब जब ये चीज हो जाएगी तो हम एरिया कैसे पता करेंगे इसका? देखो ध्यान से देखो, ये वापस से गायब हो जाता है। यानी कि ये वाला एरिया, अगर मैं ये पूरा एरिया फाइंड कर दूं बच्चों, ये पूरा एरिया फाइंड कर दूं v से u से v तक का, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो हमें अब लगानी है गणित। कौन सी गणित लगानी है बच्चों? गणित। विशाल सर पढ़ाते हैं गणित, पता है सबको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सब जानते होंगे ना। चलो वही कॉन्सेप्ट यहां पर अपने को यूज करना है। इस एरिया को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 1 है ट्राइंगल का एरिया, जिसका बेस कितना है, 0 से t, यानी कि t इसका बेस है, ये भी t है। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट क्या है, v माइनस यू। क्या हो जाएगी इसकी हाइट, v माइनस यू। ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है u, क्योंकि u माइनस 0 u हो जाएगी। ये यहां से यहां तक तो हो जाएगा u, ठीक है, और यहां से यहां तक हो जाएगा t। क्लियर है? अब आप निकाल सकते हो एरिया, यानी कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा मेरी नजरों में, मेरी नजरों से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ट्राइंगल का एरिया फिर रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, टाइम, हाइट क्या है, v माइनस यू, ये हाइट ट्राइंगल की, प्लस किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट कर दो, सिंपल सा बेस इंटू हाइट कर दो, या फिर लेंथ इंटू विड्थ होता है तो u इंटू टी। अब ध्यान रखना, ये जो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए है, पोजीशन और टाइम के रिलेशन के लिए है। यहां पर वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी को नहीं, फाइनल वेलोसिटी को। किसको एलिमिनेट करते हैं बच्चों हम, फाइनल वेलोसिटी को, यानी कि दिस v शुड बी एलिमिनेटेड। क्या होगा, ये शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, हमने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। या फिर इसको यूं कर दो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। क्या मैं इस पूरे की जगह a इंटू टी लिख दूं, लिख दो सर, ये तो बहुत उचित चीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू टी, और इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, a इंटू टी लिख दिया मैंने, v माइनस यू की जगह, प्लस u इंटू टी। अब इसको मैं जब अरेंज करूंगा तो u टी को आगे ले आया मैं, और ये क्या हो जाएगा, t इंटू टी, टी स्क्वायर, यानी हाफ a
टी स्क्वायर। और ये क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेंट था ये? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर एस से डिनोट कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? एस से। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वेशन नंबर 2। अब समझ में आ गई आपको इक्वेशन नंबर 2 कहां से आई? यहां से ये रिलेशन भी हमने यूज किया, v माइनस यू को हमने एलिमिनेट किया। मेन मुद्दा हमारा v को एलिमिनेट करना था, क्योंकि v की वैल्यू हमें इसमें नहीं लानी है। हमें रिलेशन किसके बीच? पोजीशन और टाइम के बीच लाना है। पोजीशन और टाइम के बीच में कहीं v आया क्या? नहीं आया। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आ जाते हैं हम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पर आने के लिए भी हमें वापस से वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला टाइम ग्राफ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो है ये सारी वैलिड। तो साहब ये कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करना है अपने को? थर्ड इक्वेशन में हमारा मेन मोटो क्या है थर्ड इक्वेशन का? सबसे पहले तो ये देख ले, थर्ड इक्वेशन का मेन मोटो क्या है? वेलोसिटी और किसमें? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए हमें, इन दोनों में रिलेशन चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट किससे देते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑन द टाइम एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा v माइनस यू, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा t। ठीक है, अब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट आता है श्रीमान, ये आता है u इंटू टी, जो कि इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया u इंटू टी, प्लस ट्राइंगल का एरिया लिखोगे तो हाफ ऑफ टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या बहुत ही बड़ी समस्या है? देखो, इसको पहले तो अपन सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ v इंटू टी माइनस u इंटू टी। कैसा? हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा ना, अंदर हाफ भी तो मल्टीप्लाई होगा। ये हाफ टी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसमें से जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा? ये प्लस का हाफ ut। ठीक है ना, ये माइनस का और प्लस हाफ vt। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि सर ये हाफ इंटू टी को मैं बाहर ले लेता हूं और ये हो जाएगा v प्लस u हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी मुझे पता है, क्योंकि टाइम में रिलेशन लाना है कि नहीं, तो टाइम को तो हटाना पड़ेगा बाबू। और टाइम को हटाने के लिए सबसे बढ़िया इक्वेशन हमारे पास है, कौन सी है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, तो t को इधर ले आओ। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 क्या करना है हमें? यहां पर t की जगह क्या करना पड़ेगा? v माइनस यू अपॉन a पुट करना है और ये हो जाएगा v प्लस यू। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला फॉर्मूला गणित में पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ, ये a को नीचे ले आऊं मैं, नीचे ले आया साहब, इसको इधर ले आया, तो v माइनस यू इंटू ये हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू हो जाएगा, यानी a प्लस बी और वो वाला a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू a और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये s। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको मैं यही रखूंगा, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको वेल डिफाइन तरीके से लिखूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज ओनली नॉन एज इक्वेशन नंबर 3। किस नाम से जानी जाती है? ये इक्वेशन नंबर 3। और ये किसके किसके बीच रिलेशन है? ये v और s के बीच रिलेशन है, वेलोसिटी एंड पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया कैसे आई पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन? मुझे पता है आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर कट होगा ये। अब आगे बढ़ने से पहले हम सारी इक्वेशंस को एक साथ देख लेते हैं, फिर इन पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इनको। सबसे पहले यहां पर पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दीज थ्री इक्वेशंस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशंस कब यूज कर सकते हैं हम, कब वैलिड है ये, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है श्रीमान, अब सबको समझ में आ गई। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8.5। एग्जाम्पल कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity। अब यहां से क्या करना होता है, जब जीवन में ऐसे प्रश्न हमारे जिंदगी में आ जाएं तो उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम पहले डेटा डिकोड करते, इंफॉर्मेशन डिकोड करते। तो सबसे पहले दे रखा है रेस्ट से स्टार्ट करी सब। ओ नो, रेस्ट से स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है साहब, 72 किलोमीटर पर हावर। अब 72 किलोमीटर पर हावर है, हमारा सिस्टम तो मीटर पर सेकंड में चलता है, तो हम बड़ी यूनिट से यानी कि किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 18, 36 और ये क्या हो जाता है 36 2 जा 74। ठीक है साहब, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। v आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, ये दूसरी इंफॉर्मेशन में डिकोड करना चाहूंगा। द टाइम इज 5 मिनट। क्या हम 5 मिनट में डील करते, नहीं करते, हम मिनट को सेकंड में कर लेते। तो 5 × 60 क्या हो जाएगा ये 300 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सारी आ चुकी है जिस तरीके से हमें चाहिए। अब पहले प्रश्न पर जाते हैं। बहुत तसल्ली से पूछते कि साहब आप हमसे क्या पूछना चाहते हो, तो प्रश्न ने पूछा कि श्रीमान एक्सेलरेशन बता दो। ठीक है साहब, बता देते। ऐसे कौन सी बड़ी बात है, एक्सेलरेशन ही तो पूछा है, कोई जान थोड़े मांग ली है, तो एक्सेलरेशन बता देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू पहली इक्वेशन से v माइनस यू अपॉन टी। v भी पता है, v क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, u क्या है 0, टाइम कितना है भैया 300 सेकेंड। कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 20 डिवाइडेड बाई 300, इससे 0 से 0 काट दो और ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसको यहीं पर छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है श्रीमान, दूसरी बात क्या पूछिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। सेकेंड डिस्टेंस वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन, थर्ड वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हमें पता है कि u 0 है और v स्क्वायर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यही कर लेते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए पता चल गया हमें, क्या हो गया 1/15। ठीक है, इंटू एस पता करना था ना हमें डिस्टेंस, तो इसको अपन थोड़ा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2/15 s। ठीक है, ये आ जाएगा 400 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, 200 इंटू 15, तो इसको इससे करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3000 मीटर। कितना 3000 मीटर, और बोले तो 3 किलोमीटर। यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा वो, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। दैट इज द आंसर सेकंड।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपन ने इसका बहुत इजीली कर दिया है। ठीक है श्रीमान, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, देखते हैं ई ने हमसे का पूछो है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, यहां पर भी सेम टू सेम फंडा है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है ना, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम मतलब ये यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v दे रखा है आपको 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है श्रीमान, और टाइम दे रखो है आपको 5 सेकेंड। अब सबसे पहली बात, हम सर किलोमीटर पर आवर में डील नहीं करते, हम क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया साहब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इधर करोगे तो क्या आ जाएगा 1836 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आप खुद कर लेना, यही वाला प्रोसीजर करना है। तो टाइम हो गया 5 सेकेंड। पहले प्रश्न का जवाब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है साहब 10 मीटर पर सेकेंड, u क्या है 5, टाइम क्या है 5, यही है, डिवाइड करोगे तो 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। यही हो गया एक्सेलरेशन, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाली अगर आप बात करोगे तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि द एक्सेलरेशन और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब टाइम की बात कर रहा है, देखो आप दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी उतने टाइम में। ठीक है ना, तो हमें क्या रहेगा यहां पर उचित डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, किसका, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुने। S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, u क्या है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ a की जगह क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका s। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 और ये आ जाएगा 25/2, 25/2 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये जगह 12.5। ठीक है, तो इसको अगर आप यहां पर थोड़ा लिखना चाहो तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू 25 प्लस 12.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 मीटर। आ गया आंसर, S भी आ गया, सेकंड वाला भी आ गया और पहला वाला भी आ गया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं 8.7, एग्जाम्पल नंबर 8.7 पर। ये क्या बोल रहा है कि द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ब्रेक लगा रहा हूं मैं कार पर तो वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। गजब बात है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कार चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से वैल्यू डिकॉर्ड। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप, कार ने कितना टाइम लिया 2 सेकंड। किस में, स्टॉप होने में। स्टॉप होते हैं तो क्या होता है फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। स्टॉप हो जाएगा तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जितनी इस टाइम में उसने क्या करी होगी, ट्रेवल करी होगी। तो यार हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजें। एक कौन सी चीज है भाई, एक तो है हमारे पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो है हमारे पास वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन, एक है हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। ठीक है, अब टाइम भी दे रखा है लेकिन वेलोसिटी भी पूरी नहीं दे रखी है भाई, v दे रखा है u नहीं दे रखा। तो पहले ऐसा करते हैं अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है,
क्या दे रखा है इसने, एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है u मान लेते हैं अपन, ठीक है। टाइम कितना लगा रहा है 2 सेकंड, तो कितनी हो जाएगी ये, कितना हो जाएगा 6 × 2 इज इक्वल टू -u, माइनस से माइनस कट जाएगा तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन भी पता है हमें, ठीक है। तो यहां पर v² - u² इज इक्वल टू 2as यूज कर लो क्योंकि v भी पता है, u भी पता है, 2 भी पता है, a भी पता है, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा 0, u का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 × a का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 और s की वैल्यू आप फाइंड करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा -144, 12 का स्क्वायर ये होता है 144 डिवाइडेड बाय -2 × 6 यानी कि 12 इज इक्वल टू s। अब इसको करोगे तो 12 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा यहां पर आपका s इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। क्या आएगा बच्चों, s इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। इज इट योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। तो बच्चों हमने बहुत सारी चीजें इसमें जान ली, इक्वेशंस ऑफ मोशन जान ली हैं। अब हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रहा होता है, नहीं कांस्टेंट स्पीड के साथ कर रहा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। वाई एक्सेलरेटेड, बिकॉज यहां पर डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि इस पर किस टाइप की चीजें होती है। डिस्टेंस, अगर ये एक चक्कर लगाता है, यहां से यहां तक एक चक्कर लगाता है तो कितनी डिस्टेंस करेगा ये, r अगर रेडियस है तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई t, ये तो हो जाएगी हमारी स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी स्पीड। अब हम अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो क्या होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी तो क्या होगी जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो भैया यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। अगर एक पूरा चक्कर लगाता है, मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बातें बता दूं, अगर एक पूरा चक्कर लगता है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 को t से डिवाइड करो 0, यानी वेलोसिटी भी 0 आएगी। अगर ये हाफ चक्कर लगाता है, यहां से यहां पहुंचता है हाफ चक्कर, तो दोनों आमने सामने होते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस किसके बराबर होती है 2r, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। तो ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके इस चैप्टर का पूरा सार, और ई सरल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आप सब लोगों के लिए। ई सरल आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट वीडियो लेक्चर, मुझे तो लगता है दुनिया के बेस्ट वीडियो लेक्चर है, विद विजुअलाइजेशन, विद एनिमेशन, और प्रैक्टिस के लिए शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सब कुछ, बहुत सारी चीजें मिलती है। टेस्ट मिलते हैं आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट, मेजर टेस्ट, पर्सनलाइज टाइम टेबल, ये आपको मेंटर मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि कब क्या और कैसे पढ़ना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस कमजोर रह जाती है तो मेंटर आपको बताते हैं कि आपको किन किन एरियाज में और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं। दिन रात आपके साथ लगकर हमारी टीम आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है जिस मंजिल की आप कामना कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिए। डाउट सोल्विंग, 4 लेयर ऑफ डाउट सोल्विंग, दुनिया का ऐसा कोई डाउट नहीं जो इस डाउट सोल्विंग के बाद बच जाए। मेंटरशिप तो है ही, माशाल्लाह मेंटरशिप है। तो बच्चों बहुत सारी चीजें मिलती है आपको, 3 लेयर मेंटरशिप, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग और बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। माइंड मैप्स आपको मिलते हैं, आपको एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है जिसमें आपको यहां पर पूरा ये दिया होता है कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन से टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो जो भी एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ तो आपको इस पर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे अपनी शीट में, सारा कुछ मतलब इतना अच्छे तरीके से आपको वेल डिजाइंड सिस्टम है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, और इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, सारे क्वेश्चन मुझे चाहिए। आप सब लोगों को अपनी कॉपी में ये सब सॉल्व करने, अपने रजिस्टर में सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके
सारे क्वेश्चंस को चेक करना है, जो इसके बाद हम सॉल्यूशन डालेंगे उन सॉल्यूशन से आप चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले अपने स्तर पर करेंगे क्वेश्चंस को, फिर सॉल्यूशन से चेक करेंगे। इज इट ओके? थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ। थैंक यू।